प्रैक्टिस के लिए आज बताया न्यारापन। जितने न्यारे होंगे उतने बाप के प्यारे होंगे। बार बार आत्मा ऊपर की तरफ चले जाए, हर काम करते करते भ्रुकुटी में बार बार जाने का अभ्यास हो जाए, या ये अभ्यास डाल लें, हर कर्म करते हुए अचानक बुद्धि ऊपर की तरफ जाने लगे। जब बार बार निराकारी स्टेज में टिकने की आदत पड़ जाएगी तो धीरे 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 क्या होगा, उस निराकारी स्टेज में टिक जाएंगे। इसलिए अभ्यास। अर्जुन भी रो रहा है कि ये कैसे संभव है, वायु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मन भी क्या है, वायु की भांति है। जैसे हवा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मन की गति भी है। ये मन की गति को वही जानते होंगे जिन्होंने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। जिन्होंने मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, वो तो जानते ही नहीं। तो मन में कैसे तूफान आते हैं, कैसे स्वतः ही मन चलता है। हम रोकने लगते हैं तो स्वतः ही चल जाता है। इसलिए कहा अभ्यास और वैराग्य। पहले मन को पक्का हो जाए कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अगर खत्म होने वाली है तो ये शरीर रहेगा, भगवान कोई कृपा आशीर्वाद कर देगा और साथ में तुमको भी समय अनुसार निपटना है। 100% निपटना है, 99 नहीं। चाहे हद में निपटो या बेहद में, निपटना जरूर है। तो जब निपटना ही है, चाहे हद में चाहे बेहद में, तो जहाँ भी तुमने जफ्फे डाल रखे हैं, जो भी तुमने मकड़ी का जाला बुन रखा है, तो उसमें फंस के तुम्हारी क्या गति होगी। हद में तुम निपटोगे या बेहद में निपट जाओगे। जीते जी मरना मना, बेहद में निपटना। नहीं तो हद में तुमको निपटना है, और ये संस्कार तुम अपने साथ ले जाओगे। आत्मा तो तुम्हारी क्या है, अविनाशी। और जब तुम निपट जाओगे हद में, फिर कितना बड़ा सौदा तुमने नुकसान कर लिया कि जिनके लिए तुमने ये सब कुछ किया, नया जन्म लेके उनको मिलो आके। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये है वो है। उनका तुम्हारे से अटैचमेंट हो सकता है? कभी नहीं होगा। और तुमने जन्म जन्मांतर का नुकसान कर लिया। कितना बड़ा घाटा कर लिया। ये घाटा दुनिया में कोई वैल्यू है? दुनिया में होगा या उन ब्राह्मणों की दुनिया में जो समझदार होते जा रहे हैं। बेसमझ ब्राह्मणों की बात नहीं है। एडवांस पार्टी वालों को आज की डेट में कहेंगे बेसमझ। जो अनिश्चय बुद्धि हैं आने वाले समय के प्रति, उनको कहेंगे बेसमझ। चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो, चाहे एडवांस पार्टी हो, जिनको समझ मिल गई है वो बेसमझी से अगर चल रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? महामूर्ख। मूर्ख नहीं, ये हो गए महामूर्ख। इनको मालूम है कि अभी शूटिंग पीरियड चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? शूटिंग पीरियड चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? कुछ चेंज हो, ऐसे ही पहले भी ऐसे ही चलता है भाई साहब, भी ऐसे ही चलता रहेगा। चेंज क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? उठो, क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है? क्या आ रहा है? स्वर्ग आ रहा है। स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है।
स्वर्ग आ रहा है, सामने महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम जा नहीं रहे। दुनिया वाले बोले पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाता संकल्प भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पूरी तरह आंखें खुली से देख रहे हैं, बंद आंखों से नहीं। स्वर्ग आ गया, लेकिन मैं वहां पांव नहीं रख पा रहा। स्वर्ग शुरू हुआ, सतयुग निकला, त्रेता निकला, द्वापर निकला, कलयुग निकला, फिर क्या होगा? हैं? फिर क्या होगा? कलयुग के अंत में क्या होता है? फिर संगम आ जाएगा, आता ही रहेगा संगम। विनाश है, विनाश। मन ज्यादा से ज्यादा दुखों की दुनिया के आने में ज्यादा से ज्यादा कहो तो कितना समय है? 100% दुखों की दुनिया आने में 100%, और उसमें तुम्हारे रहे हुए हिसाब किताब जो योग बल से चुकतूर नहीं हो पाए, वो तो रहे हैं, नहीं हो पाए जो रहे हुए संस्कार हैं वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारा बड़ा पेपर होना है। बल्कि हम तो 14 साल वाले नहीं हैं, हम कितने साल वाले हैं? कितने साल वाले हैं हम? 5 साल वाले हैं। हम तो 5 ईयर प्लान वाले हैं। तो ये 5 साल में ही तो उस पेपर की तैयारी होनी चाहिए। या पेपर आएगा, हो जाएगा, अब क्या कर सकते हैं? तो ये तो कल्पना करके देखो तो कितना बड़ा अपना नुकसान हो जाएगा भाई। ड्रामा फिक्स है। नथिंग न्यू। क्या कर सकते हैं भाई सब? नथिंग। ड्रामा तो भी फिक्स है। अगर हम परवश भी हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। नहीं तो ड्रामा में ऐसी कोई आत्माएं हैं सूर्यवंशी जिनके लिए बोला है तुम अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। तुम चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। इसलिए वो अपना जो स्वभाव संस्कार तुमको श्रेष्ठ अवस्था में जाने से रोक रहा है, वो लीकेज है, उसकी चेकिंग करो। और जो तुम याद कर रहे हो, इस याद के बदले से कम भक्त बन के भगवान को बोलो कि बाबा हेल्प मी, ये जो मेरा संस्कार है मुझे इस संस्कार से छुड़ाओ। क्या करो? मुझे इस संस्कार से छुड़ाओ। मेरे को भी साथ की शूटिंग करनी है। मेरे को ये 5 ईयर प्लान के बाद जो 5 ईयर प्लान लगेगा वो नहीं चाहिए। लगते ही रहेंगे, नहीं लगते रहेंगे। वो गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है। एक 5 ईयर प्लान लगा, मुरली में भी आया, और फिर दूसरा, फिर तीसरा 5 ईयर प्लान, वो लगते ही रहते हैं। तो जब दूसरा 5 ईयर प्लान लगेगा इसमें नहीं तो उसमें बाजी मार जाएंगे। ऐसा। तब भी तो तुमको फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनना पड़ेगा। वहां भी तुमको वही स्थिति होगी जो आज है, बल्कि वायुमंडल और खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में जब भी तुम बनोगे वायुमंडल ज्यादा खराब होगा, इसलिए ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। ज्यादा तामसी आत्माओं के बीच में, चाहे ब्राह्मण है वो, लेकिन तब वो तामसी ब्राह्मण होंगे जिनके बीच में तुमको सात्विकता लानी होगी। अभी तो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में पुरुषार्थ करना सहज होता है, और तामसी ब्राह्मणों में पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वायुमंडल भी बदल जाएगा और उनके स्वभाव संस्कार ब्रॉड रूप में सामने आएंगे ब्राह्मणों। इसलिए ये समय को कहेंगे डायमंड। कौन सा समय? अभी डायमंड समय है, इसका फायदा उठाओ। इसलिए बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि ड्रामा तो फिक्स है,
सबका पार्ट फिक्स है, हमारा जो स्वभाव संस्कार है, कमी कमजोरी ये भी फिक्स है। हम क्या कर सकते हैं, ये उनकी निशानी है जो प्रजा क्वालिटी में जाने वाली आत्माएं हैं, जो दास दासी बनने वाली आत्मा हैं, वो ठीक है, वो खुद महसूस करेंगी। इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि जन्म जन्मांतर के राज फैमिली में बाप आए हैं राजयोग सिखाने, राजाओं का राजा बनाने के लिए, तो कुछ तो त्याग होगा। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों नहीं, हम करोड़ों की बात नहीं करें, लेकिन लाखों ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जिनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है। तो कुछ तो मेहनत होगी ना, कुछ तो त्याग होगा। नहीं तो 108 ही राजाएं क्यों बने भाई? विशेष जो हमारी माला का गायन है वो 108 का ही क्यों है? 16,000 ही प्रिंस प्रिंसेस क्यों बने लाखों में से? तो उन्होंने कुछ तो त्याग किया है। तो उस त्याग की वजह से उनका शास्त्रों में गायन हो गया, चाहे 108 हो, 8 हो या 16,000 हो। अभी समय है बाजी मारने का, पीछे रहने का नहीं। ड्रामा फिक्स है ये कह के नहीं छुड़वा सकते, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आने वाली परिस्थितियां बड़ी होंगी तुम्हारे लिए, अभी बड़ी नहीं है। अभी तो तुम अगर वो स्टेज में पहुंच जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और बहनों को कुछ पूछना? बोल रहे हैं कुछ? आवाज ही नहीं आ रही भाई। ठीक, और बोलो। फंस गए यार। वाट वेंदे ब्राह्मण फंसियो। मुरली में आता है। अच्छा खासा बेचारा ब्राह्मण ऐसे कथा वथा करते चला जा रहा था, रास्ते में उसको भगवान मिल गया। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं वाट वेंदे ब्राह्मण फंसियो। अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, जबरदस्ती भगवान से भगवान का बना और फंस गया। ऐसे ही हमारे साथ कितने खुश हैं हमारे पड़ोसी, क्यों हम आनंद में कोई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कोई घोड़े कारें खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, कितना स्वर्ग जैसा जीवन है, खुश हैं अपने जीवन आनंद। और हम ना खुश हो पा रहे ना अच्छे से रो ही पा रहे हैं खुल के। रो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि भविष्य में खुशी दिख रही है, इसलिए रो भी नहीं सकते। खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि अभी अपनी कमी कमजोरियों देखते हैं, तो खुश भी नहीं हो सकते। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत, इसलिए कहते हैं वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो, फंस गया बेचारा। और है कुछ और? हो गया?